प्रयास करो कि सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस के कैसे बनते हैं। तो नंबर 1 मैं पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स दूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में हम चलेंगे सिंथेसिस में प्रैक्टिस की तरफ। तो सबसे पहले क्या होता है कि दो सेंटेंस होंगे, सब्जेक्ट होगा वर्ब और अदर वर्ड्स, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स। अब आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, तो हम जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें इनको बनाने के कुछ तरीके होते हैं। इसमें क्या है कि ये जो वर्ब होती है, पहले एक और सेंटेंस लिखे फिर आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट हुआ, अब यहां पर इज, एम, आर या वॉज या वर्ब होगा और अदर वर्ड्स होगा, और फिर अगला जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स। अब आप समझने का प्रयास करो कि अगर हमारे ये दो एक्शन वर्ब होंगी, कौन सी एक्शन वर्ब, और इसमें एक इज, एम, आर या वॉज वर्ब होगा और दूसरा एक्शन वर्ब होगा, तो इन दोनों सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो वर्ब लिखी है इसे हम V4 में चेंज करते हैं, और जो अदर वर्ड्स लिखा है सेम अदर वर्ड्स उतार देते हैं, और फिर लगेगा कॉमा, और अगला जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो अगर ये वाली जो वर्ब है इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ये वर्ब पहली वर्ब इसको V4 में चेंज करोगे, जो अदर वर्ड होगा उतार दोगे, अगला सेंटेंस जैसा लिखा है वैसा ही आपको उतार देना है, आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद में जिस वर्ब में इज, एम, आर या वॉज वर्ब सेंटेंस में दिया गया और दूसरी वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये जो इज, एम, आर, वॉज वर्ब या कुछ भी लिखा है तो इज, एम, आर या वॉज वर्ब है तो इनको हम चेंज करते हैं बीइंग में, और बीइंग लगाने के बाद जो अदर वर्ड्स होता है उसको हम उतारते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं, और जो अगला सेंटेंस लिखा है सेम लिख देते हैं। तो कैसे, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और अदर वर्ड्स हो गया। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा है कि पहला सेंटेंस है ही saw a lion, he ran away। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस लिखा है he was hungry, he took his food। अब तीसरा सेंटेंस है, पहले मैं आपको लिख के बताऊंगा कि देखो इसमें ऐसी कंडीशन होगी तो आपको ऐसा करना है। तो अगला सेंटेंस है ही, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, अदर वर्ड लगाया, उसके बाद में फिर से सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। अब इसमें भी दो एक्शन वर्ब है, कौन सी दो वर्ब है, एक्शन वर्ब, जिसमें कोई ना कोई काम होना शो करेगा। तो इस वर्ब को हम क्या बनाएंगे, इसके साथ में हम लगाते हैं हैविंग प्लस V3, और जो अदर वर्ड होगा इस वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, V3 में। हैविंग लगाया V3 और अदर वर्ड जो होगा वो हम सेम रखते हैं, और फिर लगेगा कॉमा, और उसके बाद में अगला सेंटेंस सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। तो इसके लिए भी एक सेंटेंस लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। जैसे लिखा, तीसरा सेंटेंस क्या है कि ही finished his work, he went home। अब आप कायदे से समझने का प्रयास करें कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो बेटा जब ये दो एक्शन वर्ब जो वर्ब दी गई है ये काम बहुत जल्दी हो, बहुत जल्दी, क्यों, क्योंकि भाई आपने देखा क्या, एक लॉयन देखा और भाग गए। तो ये क्या है कि शेर को देख करके भाग गया, मतलब कोई व्यक्ति शेर को देखेगा और खड़ा नहीं रहेगा, जैसे देखेगा तुरंत भागेगा, समझ गए ना। अच्छा, यहां पर दो एक्शन वर्ब है, इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अपना काम समाप्त करके, जैसे किसी ने अपना काम समाप्त किया, और ये जरूरी नहीं है कि वो तुरंत चला जाए, लेकिन शेर को देखिएगा तो भैया कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा, वो तुरंत ही भागेगा, जब काम इमीडिएट हो, तुरंत हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। इस V4 को क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझ गए ना। अच्छा, और इस हैविंग प्लस V3 को कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल।
क्या बोलेंगे बेटा? परफेक्ट पार्टिसिपल। जो काम तुरंत ना हो करके थोड़ा सा जिसमें समय अंतराल हो, मतलब इसमें क्या है, समय जो है, समय ज्यादा है, उसमें समय क्या है, वो दो काम बहुत जल्दी हो रहे हैं, इसमें दो काम कोई जरूरी नहीं जल्दी करो करो ना करो, लेकिन इसमें अगर जान बचानी है तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं? पहली वर्ब को, जो पहली वर्ब लिखी है, जो एक्शन पहले हुआ, हो सकता है ये सेंटेंस इधर हो, ये सेंटेंस आपको भ्रम में डालने के लिए, लेकिन आपको जो काम पहले हुआ है देखा उसने पहले, तो इस वर्ब को हम क्या किसमें लिखते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी में। तो हमने लिखा क्या? सीइंग, और फिर जो अदर वर्ड मैंने बोला था लिख देना है। देखा किसे? आ लॉयन, और कॉमा लगाओ, अगला सेंटेंस से उतारना है, तो ही रैन अवे, शेर को देखा और वो भाग गया। इसके बाद में अगला सेंटेंस है जिसमें मैंने बोला आपको इज एम आर या वाज वर्ब दिया जाए। अब यहां पर क्या है? वह भूखा था, केवल होने की बात की जा रही है। बीइंग वर्ब क्या मतलब क्या था? ये बीइंग बेटा तब लगता है जब बात केवल होने की हो, कोई काम करने की नहीं। भूखा होना कोई काम नहीं है कि, लेकिन होना कोई ना कोई होने की बात की जा रही, तो होने के लिए बी की फॉर्म मतलब बीइंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हम लिखेंगे बी, तो हमने लिखा क्या? बीइंग हंग्री, कॉमा लगेगा, और अगला सेंटेंस मैंने बोला था सेम रहेगा, तो बीइंग हंग्री ही टुक हिज फूड। बोलो क्लियर हुआ ना? अच्छा, उसने काम समाप्त किया और वह घर चला गया, तो क्या हुआ कि आपको लिखना है हैविंग। हैविंग आपको अपने पास से लगाना है, और ये वर्ब आपको V2 और V3 चूंकि दोनों होती है, तो आपको लिख देना है हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, और फिर क्या लगेगा? कॉमा, ही वेंट होम। बोलो ये बात आपके समझ में आई? अगला सेंटेंस हमारा ये कहता है कि भाई नंबर 4 कि ही फाउंड हिज पेन और इट वॉज लॉस्ट। अब आपको इस सेंटेंस को बनाना है। कैसे बनाना है समझने का प्रयास करें। इसमें जो ये बेटा लॉस्ट वर्ब लिखी है ना, लॉस्ट, अब क्या करते हैं, चूंकि इसके तमाम सारे जो होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, कभी लॉस्ट कहीं पे लग जाएगा, कभी कहीं पे लग जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर ना बता करके मैं सीधे आपको आपके दिमाग में ये सेंटेंस डालने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर? तो क्या होता है कि उसने अपना पेन पाया। अब ये वर्ब जो है ये आपकी लिखी है V3, और ये जो वर्ब V3 होती है इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये है क्या? आपकी पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल जो होता है बेटा काम करेगा एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का। मेरी बात को अच्छे से समझना। पास्ट पार्टिसिपल जो है काम करेगा किसका? एडजेक्टिव का। अब हमें क्या करना होता है कि ये लॉस्ट जो वर्ब लिखी है इसको हमें देखना है कि हमें हमेशा एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज करना होता है। तो अब बोलो यहां पर लॉस्ट है क्या? लॉस्ट मतलब खोया हुआ। खोया हुआ है क्या? खोया हुआ क्या है बेटा? पेन है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इस वर्ब को हमें पेन से पहले रख देना है। इसका सेंस ये होगा कि खोया हुआ पेन। हिंदी क्या देता है? जब भी पास्ट पार्टिसिपल को आप पढ़ोगे तो इसका हिंदी जो होता है, जैसे हिंदी अंत में निकलेगा हुआ। हुआ, अब हुआ कैसा कि सोया हुआ, खाया हुआ, पिया हुआ, नहाया हुआ, रोया हुआ, कोई ना कोई जो काम ऐसा समाप्त हो गया है। समझ गए ना? तो ऐसे एक्शन जो होंगे वो पास्ट पार्टिसिपल में होंगे, और पास्ट पार्टिसिपल को हम नाउन से पहले रख देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। जैसे अब समझने का प्रयास करो कि लिखा है ही फाउंड हिज लॉस्ट पेन। अब उसने अपना खोया हुआ पेन पाया। ये बात आप समझ गए? अच्छा, इसके साथ में अगर मान लो ही सा आ मैन, ही वॉज डेड। अब आप समझो कि उसने एक
आदमी को देखा और आदमी कैसा था, डेड, मतलब मरा हुआ आदमी था ना। अब ये डेड जो है ये है क्या बेटा, आपका V3 है ना, क्लियर। तो अब ये काम किसका कर रहा है, क्योंकि V3 है तो ये काम एडजेक्टिव का करेगा, क्लियर, क्योंकि मरा हुआ आदमी। तो एडजेक्टिव बता रहा ना, है क्या ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका। तो अब अगर ये पास्ट पार्टिसिपल है तो हम इसमें देखते हैं कि नाउन कहां पर है, और नाउन से पहले इसको अगर रख दिया जाए तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। अब बोलो ये मैन है बेटा, ये मैन क्या होता है, आपका नाउन होता है। तो इसको यहां से उठाओ और मैन से पहले अगर इसको हम शिफ्ट कर दे तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा ना, क्लियर। तो अब देखो, ही सा आ डेड मैन, बोलो समझ में आया। तो ये इस प्रकार से आपको सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बनाना है, ऐसे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके बनाना है। स्ट्रक्चर आप नोट कर लेना, क्लियर। और ऐसे सेंटेंस ये आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके बनाने हैं। तो बोलो आपको समझ में आया ना, अच्छा लगा वीडियो ना तो तुरंत लाइक करो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने एक फ्रेंड के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसा ही कुछ कमाल का लेकर आप लोगों के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।